नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। पीएम मोदी ने ओहदा संभालते ही पहले दिन किसान बहबूदी की फाइल पर दस्तखत किए। हुकूमत ने रियासी हमले की तहकीकात ANI को सौंप दी है। रियासी हमले में लश्कर तैयबा की झेली तंजीम मुलव्विस इंटेलिजेंस एजेंसी। जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए LG का अस्पतालों का दौरा। तमाम बरादरियों को मुश्किल वक्तों में मुत्तहिद होना चाहिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। बीजेपी IT सेल के सरबराह खवातीन के जिनसी इस्तेसाल में मुलव्विस कांग्रेस। जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर कल रात मरम्मत की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल रहेगी। सोनमर्ग में अलमनाक हादसा, एक शख्स की मौत, 6 दीगर अफराद जख्मी। 13 असेंबली सीटों के लिए जिमनी इंतखाबात की तारीख का ऐलान, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और खवातीन को बाइख्तियार बनाना कांग्रेस का बुनियादी मकसद है, अलकलांबा का दौरे शोपियान। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर की सुबह वजीर आजम किसान नदी की 17वीं किस्त के अजरा की इजाजत देकर अपनी तीसरी मायार का आगाज किया, जिसका मकसद 9.3 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाना है। याद रहे, पीएम मोदी जिन्होंने इतवार को मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए अपने ओहदे का हलफ लिया। मोदी आज सुबह साउथ ब्लॉक में अपने दफ्तर पहुंचे और 2019 में शुरू की गई फ्लैगशिप स्कीम के तहत किसानों के लिए किस्त से मुतालिक फाइल पर अपने दस्तखत किए। जम्मू के रियासी में दहशतगर्दाना हमले में 3 खवातीन समेत 10 अफराद की हलाकत पर सरकार ने हमले की तहकीकात NIA को सौंप दी है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस हमले में मुलविस दहशतगर्दों से खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने के लिए कहा है। जराये का कहना है कि फौजी वर्दी में निकाब पोश दहशतगर्दों ने रियासी में यात्रियों से भरी बस पर हमला किया और फिर करीबी जंगल में छुप गए। वहीं आज दूसरे दिन भी उन दहशतगर्दों की तलाश के लिए ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि इस तरह का हमला चंद साल कबल अमरनाथ यात्रा पर भी हुआ है, जो कि जम्मू में गुज़श्ता एक दहाई में सबसे बड़ा दहशतगर्दाना हमला था। अब तक की इतलात के मुताबिक लश्कर की झेली तंजीम ने यह बड़ा दहशतगर्दाना हमला किया है। हमला आवारों की तादाद 3 से 4 बताई जाती है, जिनके बारे में शक जाहिर किया जा रहा है कि वो कुछ रोज पहले पाकिस्तान से हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने रियासी दहशतगर्दाना हमले में जख्मी होने वाले यात्रियों से आज मुलाकात की, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कटरा में जेर इलाज है। डॉक्टरों की टीम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को जख्मियों की सेहत और उन्हें फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियत के बारे में आगाह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लवाहिकीन के लिए फीकस 10 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए की एक्सग्रेशिया की मंजूरी दी। वहीं सरकार ने अमरनाथ यात्रा शुरू होने से कबल रियासी हमले को पेश नजर वादी में हसास मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इधर श्रीनगर के लाल चौक में फोर्सेस को चौकन्ना देखा गया। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, CRPF और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, उसका प्रयास हो रहा है। DGP स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को और घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का फैसला किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रियासी जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की। उनका कहना है कि इस तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां खित्ते में पायदार अमन के हुसूल में अहम रुकावट है। उन्होंने तमाम बरादरियों पर जोर दिया कि वो इन मुश्किल वक्तों के दौरान मुत्तहिद हो जाए। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आलमगीरी बाजार में जान मोहम्मद वानी के घर जाकर उनके अहले खाना से तज़ियत की। यह बहुत ही दिल तोड़ने वाला मौका हुआ कि गरीब लोग थे और नए लोग थे जो दर्शन करने आए थे शिवखोड़ी में। उनका मकसद था कि वहाँ से अपने लिए कुछ बेहतर ले जाए, मगर ये जो दरिंदे हैं इनको किसी धर्म के साथ मैं जोड़ नहीं सकता, क्योंकि कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि एक बेगुनाह को मारो।
हमारा धर्म तो साफ है इसके बारे में कि तो बिल्कुल कोई मंजूर नहीं करता हमारे में, और ये बहुत गलत हुआ। और मैं सारे जम्मू कश्मीर के लोगों से गुजारिश करूँगा आपके चैनल से कि हमें बहुत ख़बरदार रहना चाहिए। आप क्योंकि अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है, इसमें हमें बहुत एहतियात करना चाहिए। अपने आप में कोई मतलब हैरानगी की बात नहीं है कि टेरर अटैक हुआ है। बदकिस्मती से, और ये मैं पहले भी मैंने ये कहा हुआ है, इस हुकूमत के दौरान पिछले 5 साल में ये हमने देखा है कि जिन जिन इलाकों को हमने मिलिटेंसी से पूरी तरह से आज़ाद किया था, वहाँ पे नए सिरे से अब मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। यही हाल पुंछ में, यही हाल रजौरी में, अब ये हाल रियासी में। तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। I am not contesting assembly elections. I will not fight a UT election. I am absolutely clear on that. I will help my party, I will lead the campaign, I will do whatever I have to for the national conference. But I will not enter an assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir. I will fight for our statehood, I will fight for it to be restored to us, I will fight for a full state of Jammu and Kashmir with no dilution. And then, if possible, I will seek an opportunity to enter the assembly and play my part there. कांग्रेस लीडर सुप्रिया शेरने ने बीजेपी आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो खवातीन के जिनसी इस्तेसाल में मुलव्विस है। सुप्रिया शेरने ने उन पर 5 स्टार होटलों के अलावा बीजेपी के दफातर इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस लीडर ने खवातीन के लिए इंसाफ की मांग करते हुए पीएम मोदी से अमित मालविया को उनके ओहदे से हटाने का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने पीर को कहा है कि नाश्री और बानिहाल के दरमियान 11 और 12 जून की दरमियानी रात में कुछ जरूरी मरम्मत के काम की वजह से ट्रैफिक की नक्लो हरकत मुअत्तल रहेगी। उन्होंने कहा कि मरम्मत के काम की वजह से काजीगुंड से रामबन की तरफ कल शाम 6 बजे के बाद NH44 पर किसी भी गाड़ी बशमूल मवेशियों की नक्लो हरकत की इजाजत नहीं होगी। वही नगरोटा जम्मू से शाम 5 बजे के बाद, उधमपुर से शाम 6 बजे के बाद किसी भी गाड़ी की नक्लो हरकत की इजाजत नहीं दी जाएगी। गांदरबल जिला के सरबल सोनमर्ग में श्रीनगर कारगिल हाईवे पर एक गाड़ी के फिसलने से एक अलमनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई और एक खातून और 2 बच्चों समेत 6 दीगर अफराद जख्मी हो गए। डीएसपी ट्रैफिक गांदरबल गुलजार अहमद ने कहा, एक गाड़ी करगिल से सोनमर्ग की तरफ आ रही थी जिसमें 6 अफराद सवार थे को सोनमर्ग के सरबल इलाके के करीब हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में वो गहरी खाई में जा गिरी और इस तरह से 6 अफराद जख्मी और एक शख्स जान की बाजी हार गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का ऐलान करते हुए कहा कि बिहार, मगरिबी बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बेंगलोर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत 13 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात 10 जुलाई को होंगे। याद रहे, इन असेंबली हलकों से 13 असेंबली मेंबरान ने लोकसभा इंतखाबात 2024 में हिस्सा लेकर ये सीटें खाली हुई थी। इंतखाबात का नोटिफिकेशन 14 जून को जारी किया जाएगा और 10 जुलाई को यहां पोलिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 13 जुलाई को होगी। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा ने शोपियान जिला का दौरा किया, जहां उन्होंने खवातीन के साथ एक खुसूसी इजलास से खिताब किया। इस दौरे का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना और उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से किए गए इकदामात को उजागर करना था। अलका लांबा ने अपनी तकरीर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से खवातीन के हुकूक और बहबूदी के लिए की जाने वाली कोशिशों का जिक्र किया। बनने के बाद मेरा कश्मीर का ये पहला दौरा है। उससे पहले बहुत बार आई हूँ, लेकिन कल हम लोगों ने श्रीनगर कांग्रेस दफ्तर में 2000 से अधिक महिलाओं का सम्मेलन किया है। शोपियान में है यहाँ पर, और अभी 2 जगह हम और जा रहे हैं। मकसद यही है कि महिला कांग्रेस के संगठन से महिलाओं को जोड़कर उन्हें मजबूत करना और उनके बदले में इन महिलाओं को मजबूती देना। सितंबर में विधानसभा का जो है वो
चुनाव होना है, कोर्ट का आदेश है, हमने उसकी तैयारी महिला कांग्रेस ने कांग्रेस के आदेश से शुरू कर दी है। हम हर जगह जाकर महिलाओं के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अभी जैसे हमारा न्याय पत्र, नारी न्याय पत्र, घोषणा पत्र आना है, तो वो क्या होगा उसमें महिलाओं को लेकर। अभी बात हुई कि हमारी जो बहन है वो बता रही है 1000 रुपया पेंशन आती थी, वो भी बंद हो गई है। बड़ी बात है, क्या 1000 रुपए में एक महीने का घर का गुजारा खर्च चल सकता है इतनी महंगाई में? जवाब है नहीं। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।